Good morning students. Today we are going to deal with our new topic, that is antidepressants. First you have to know what is depressants. Depression. Depression is a mood disorder that causes a persistent feeling of sadness and loss of interest. तो डिप्रेशन क्या है? ये एक मूड डिसऑर्डर है जिसमें जो पर्सन अगर डिप्रेशन स्टेज में चला जाता है तो वो क्या है, सैड, बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और उसको कोई भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लगता. मीन्स देयर इज़ अ लॉस ऑफ इंटरेस्ट एंड द पर्सन फील्स वेरी सैड इन देयर लाइफ. दैट स्टेज इज नोन एज डिप्रेशन. टू डिक्रीज दैट स्टेज, दैट इज़ डिप्रेशन को हटाने के लिए आपको एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स देने हैं. So we will deal with detail with this topic. That is, first is symptoms of depression. What are the symptoms? तो क्या क्या symptoms है डिप्रेशन के? फर्स्ट is intense feeling of sadness, hopelessness and despair. इसका मतलब ये है कि जो पर्सन डिप्रेशन स्टेज में रहता है वो हमेशा दुखी रहता है, सैड रहता है. होपलेसनेस, वो कुछ भी उनको होप नहीं रहता कोई भी चीज़ में. या फिर कंप्लीट लॉस, जो एब्सेंस ऑफ होप, उनको होप कुछ नहीं रहता, हमेशा जो भी इंटरेस्ट है वो भी चला जाता है. इनएबिलिटी टू एक्सपीरियंस प्लेशर इन यूजुअल प्लेशरेबल एक्टिविटीज. तो जो प्लेशरेबल एक्टिविटीज़ है, नॉर्मल एक्टिविटीज़ जो एक पर्सन को एक्टिव बनाता है, वैसे वाले एक्टिविटीज़ में भी उनको इंटरेस्ट नहीं लगता. चेंज इन स्लीप पैटर्न्स में उनका जो स्लीपिंग पैटर्न्स है वो भी ड्यूरेशन, टाइमिंग, सारा चीज़ क्या आ जाता है, चेंज हो जाता है. सुसाइडल थाट्स, एनी टाइम दे मे हैव द थाट्स ऑफ सुसाइड्स. तो हमेशा जो डिप्रेशन वाले पर्सन्स रहते हैं हमेशा वो क्या है, सुसाइडल थाट्स ही उनके माइंड में चलता रहता है. नेक्स्ट इज मेनिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय एंथुसियाज्म. एंथुसियाज्म मीन्स इंटेंस और ईगर एन्जॉयमेंट. तो हमेशा ज़्यादा एक्टिव रहता है. मेनिया, डिप्रेशन का जो अपोजिट है वो है आपका मेनिया. डिप्रेशन में क्या है, पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा सैड रहता है और इंटरेस्ट, कोई भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहता उनका. लेकिन मेनिया में क्या है, हमेशा पर्सन क्या है, बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव रहता है. रैपिड थॉट एंड स्पीच पैटर्न. तो वो जल्दी कुछ भी थॉट अगर रहता है उनका तो एक थॉट से दूसरे थॉट में तुरंत उनका चेंज हो जाता है. एक्सट्रीम सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इम्पेयर्ड जजमेंट. तो एक्सट्रीम सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या रहता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहता है और जजमेंट जो है वो गलत जजमेंट हमेशा करते हैं मेनिया वाले पर्सन्स. नेक्स्ट, डिप्रेशन में भी सेकेंडरी टू. डिप्रेशन कोई अदर रीज़न से भी हो सकता है, जैसे कि ऑर्गेनिक प्रॉब्लम्स लाइक हाइपोथायराइडिज्म, डिमेंशिया, अनीमिया. तो अगर पर्सन को हाइपोथायराइडिज्म है, डिमेंशिया है, अनीमिया है, तो ये ऑर्गेनिक प्रॉब्लम्स के कारण पर्सन के हमेशा डिप्रेशन स्टेज में रहता है उनके हेल्थ को लेकर. नेक्स्ट, साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स लाइक सिजोफ्रेनिया, ड्रग एब्यूज़ एंड एंग्जाइटी डिसऑर्डर. जैसे साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हो गया, सिजोफ्रेनिया हो गया, या फिर ड्रग एब्यूज़, जैसे पर्सन ज़्यादा ड्रग्स ले रहे हैं, या फिर कोई एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स. तो अगर पर्सन को कोई एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स भी है तो ये सारे प्रॉब्लम्स उनको डिप्रेशन कॉज कर सकता है. नेक्स्ट, यूज़ ऑफ डिप्रेसेंट ड्रग्स सच एज अल्कोहल. सो दीज आर दी सेकेंडरी रीजन्स फॉर अ डिप्रेशन. नेक्स्ट इज डिप्रेशन इन एल्डरली. तो एल्डरली में, एल्डर पर्सनस में डिप्रेशन कैसे था, नॉट नेचुरल पार्ट फॉर ऑफ एजनी. तो एजनी का ये पार्ट नहीं है. अंडर डायग्नोज्ड एंड मिस डायग्नोज्ड इन एल्डरली. तो एल्डर पीपल्स में जो डायग्नोसिस किया जाता है वो कभी कभी गलत भी किया जा सकता है, या फिर कोई अदर ऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स के कारण भी उनको डिप्रेशन हो सकता है. नेक्स्ट, 10 to 15% ऑफ एल्डरली हैव क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिप्रेशन. तो 10 to 15% जो एल्डर पर्सनस रहते हैं उनके में डिप्रेशन पाए गए. ड्रग रेस्पॉन्सिवनेस सिमिलर टू यंगर पेशेंट्स. तो जैसे यंगर पेशेंट्स में जैसे कुछ रीजंस हो सकता है कि यंगर पर्सन्स में जो रीजंस अपन डिप्रेशन का जो रीजंस पाते हैं वैसा कोई एल्डर पर्सन्स में भी पा सकता है. नेक्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स. तो यहाँ पे हम देखेंगे अभी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स का क्या मैकेनिज्म है. Biogenic amine theory of depression and mania proposes that depression is due to a deficiency of monoamines such as norepinephrine,
and serotonin at certain sites in the brain. Mania is caused by an overproduction of these neurotransmitter. तो जो बायोजेनिक अमाइन थ्योरी है डिप्रेशन और मेनिया का वो ये प्रपोज किए हैं कि मोनोअमाइंस जैसे कि नॉरएपिनेफ्रिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, अगर इसकी कमी हो गई तो पर्सन जो है डिप्रेशन के स्टेज में जा सकता है. लेकिन अगर वही ये सारे जो नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन का प्रोडक्शन अगर ज़्यादा हो गया ब्रेन में तो पर्सन जो है वो मेनिया के स्टेज में जा सकता है. तो दिस ऑल डिप्रेशन एंड मेनिया डिपेंड्स अपॉन दी प्रेजेंस ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन. तो ये जो नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन के ऊपर ही डिपेंड करता है पर्सन डिप्रेशन के स्टेज में या फिर मेनिया के स्टेज में. Antidepressants potentiate either directly or indirectly the actions of norepinephrine and or serotonin in the ब्रेन. तो एंटीडिप्रेसेंट्स क्या करता है, ये एंटीडिप्रेसेंट ड्रग्स अब जब कोई पर्सन को देते हैं जो पर्सन डिप्रेशन स्टेज में या फिर मेनिया स्टेज में है, तो एंटीडिप्रेसेंट्स जो है इस नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन, डोपामाइन, ये जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर्स है ये सारे चीज़ को क्या करता है, मेंटेन करता है आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. Next, the amine theory of depression mania is too simplistic and fails to explain why the pharmacologic effects of antidepressant and anti-mania drugs on neurotransmission occur immediately, whereas the therapeutic response occurs after several weeks. तो ये amine theory जो है ये भी फेल प्रूफ नहीं कर पाया है कि जो ड्रग्स का इफ़ेक्टिवनेस जो है वो लेट होता है. लेकिन जब आप ड्रग्स देते हो पर्सन थोड़े देर के लिए वो नॉर्मल बिहेव करता है, लेकिन जो उसका इफ़ेक्टिवनेस रहता है वो क्या है, बहुत ज़्यादा हफ्ते के लिए, सेवरल वीक्स के लिए भी प्रोलॉन्ग्ड है. डिक्रीज्ड रीअपटेक ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इज ओनली एन इनिशियल इफेक्ट विच मे नॉट बी डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल फॉर द एंटीडिप्रेसेंट ड्रग्स. तो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है, तो अगर ये न्यूरोट्रांसमीटर्स का मेंटेनेंस जैसे नॉरएपिनेफ्रिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, डोपामिन का अगर मेंटेनेंस ब्रेन में ज़्यादा ठीक से हो गया तो पर्सन जो है नॉर्मल, उनको एंटीडिप्रेसेंट ड्रग्स की ज़रूरत नहीं है. Here is the classifications of antidepressants. It is classified into 3 types. First is first generation, second generation and atypical antidepressants. Under first generation is tricyclics antidepressants. Second is monoamine oxidase inhibitors. Second generation is selective serotonin reuptake inhibitors. Next is serotonin norepinephrine reuptake inhibitors. Third is atypical antidepressants. फर्स्ट है आपका सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स दैट स्पेसिफिकली इनहिबिट सेरोटोनिन रीअपटेक. तो ये जो सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है, ये ड्रग्स, ये एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स है जो कि सेरोटोनिन, अगर सेरोटोनिन का जो रिलीज़ है वो उसमें अगर कोई चेंजेस आ जाते हैं तो उसको मेंटेन करेगा. इनहिबिट दी रीअपटेक, तो एंटी डिप्रेसेंट क्या करेगा, सेरोटोनिन का सिक्रेशन अगर ज़्यादा हो गया तो उसको क्या करता है, इनहिबिट करता है. दे आर रिलेटिवली सेफ इवन इन ओवरडोज. तो अगर आप सेलेक्टिव SSRIs का अगर डोज अगर ज़्यादा भी हो गया तो ये कोई एडवर्स इफेक्ट्स नहीं दिखाता. Have largely replaced TCAs and MAOIs, that is as the drugs of choice in treating depression. तो ये जो है ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स और एक मोनो अमाइनो ऑक्सीडेस इनहिबिटर्स जो ड्रग्स है उसके रिप्लेस में भी आप सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर ड्रग्स दे सकते हैं. नेक्स्ट, हियर आर सम सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स. तो ये ड्रग्स हैं आपके SSRIs के अंडर है. फ्लोक्सेटाइन, सिटालोप्राम, एसिटालोप्राम, फ्लुवोक्सामाइन, पैरोक्सेटाइन एंड सर्ट्रालिन. नेक्स्ट, एक्शंस. तो ये सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स क्या करता है, मतलब उसका क्या एक्शन है. ब्लॉक द रीअपटेक ऑफ सेरोटोनिन, इंक्रीजिंग इट्स कंसंट्रेशन इन सिनेप्टिक क्लेफ्ट एंड इट्स पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरोनल एक्टिविटी. तो ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या है, ये एक स्पेस है जो कि आपका न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन्स के बीच में जो जंक्शन प्रेजेंट रहता है उसको बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट. तो ये ड्रग क्या करता है, ये ड्रग सेरोटोनिन
सेरोटोनिन के जो सिक्रेशन है उसको डिक्रीज़ करेगा, इनहिबिट करके उसको दूसरे सिनेप्टिक क्लेफ्ट में उसमें चेंज कर देता है। मीन्स उसमें जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है उसमें क्या करता है, चेंजेस लेके आता है। मेनली जो सेलेक्टिव सेरोटोनिन इनहिबिटर का मेन फंक्शन यही है कि वो जो सेरोटोनिन का जो सिक्रेशन हो रहा है उसको डिक्रीज़ करेगा और इनहिबिट करेगा। एंटी डिप्रेसेंट्स इंक्लूडिंग सेलेक्टिव सेरोटोनिन इनहिबिटर्स टेक एटलीस्ट 2 वीक्स टू प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन मूड। तो ये जो SSRIs डिप्रेसेंट एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स है ये क्या करता है, एटलीस्ट 2 वीक्स आपको 2 वीक्स लेता है अपना इफ़ेक्टिवनेस दिखाने के लिए। तो मूड को चेंज करने के लिए इसको एटलीस्ट 2 वीक्स की ज़रूरत है ड्रग्स को। मैक्सिमम बेनिफिट में रिक्वायर मोर देन 12 वीक्स। तो मैक्सिमम बेनिफिट जो है आपको 12 वीक्स, दैट इज़ आपको 3 वीक्स की ज़रूरत है, दैट इज़ 12 वीक्स की ज़रूरत है। Next, do not usually produce central nervous system stimulation or mood elevation in normal individuals. तो ये सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टिक इनहिबिटर्स जो है ये आपको 2 वीक्स चाहिए रहता है कोई भी मूड को इम्प्रूवमेंट करने के लिए। यूजुअली ये 12 वीक्स पूरे पर्सन के पूरे मूड को चेंज करने के लिए या फिर डिप्रेशन स्टेज से बाहर निकालने के लिए इन लोग को टोटली 12 वीक्स की ज़रूरत रहती है। डू नॉट यूजुअली प्रोड्यूस सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेशन और मूड एलिवेशन इन नॉर्मल इंडिविजुअल्स। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिखाता। Here is the therapeutic use of selective serotonin reuptake inhibitors. First is depression, next OCD, obsessive compulsive disorder, panic disorder, GAD, generalized anxiety disorder, PTSD, post traumatic stress disorder, social anxiety disorder, premenstrual dysphoric disorder, bulimia nervosa। तो ये सारे conditions है जिसमें आप ये एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स दे सकते हैं। नेक्स्ट फार्माकोकाइनेटिक्स। तो सेलेक्टिव सेरोटोनिन का क्या फार्माकोकाइनेटिक्स है। ऑल ऑफ द SSRIs आर वेल एब्जॉर्ब्ड आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये आप अगर ओरली देते हो तो ये ज़्यादा इफेक्टिवफुल है। पीक लेवल्स आर सीन इन 2 to 8 आवर्स। तो ये 2 to 8 आवर्स में आप इसका इफेक्टिवनेस देख सकते हो। फूड हैज़ लिटिल इफेक्ट ऑन एब्जॉर्प्शन। तो ये अगर फूड लेते हैं तो ये इसका जो इफ़ेक्टिवनेस है वो थोड़ा कम हो जाता है। इसका T-half है 16 to 36 आवर्स एंड इट इज़ अवेलेबल एज ए सस्टेन्ड रिलीज प्रिपरेशन अलॉन्ग वंस वीकली डोज। तो ये वंस वीक में एक बार आप ये डोज दे सकते हो। मेटाबॉलिज्म बाय CYP450 एंजाइम्स एंड ग्लूकोरोनाइड और सल्फेट कंजुगेशन। तो ये जो CYP450 है ये एक साइटोक्रोम एंजाइम्स है जो कि सेलेक्टिव सेरोटोनिन के मेटाबॉलिज्म के लिए हेल्पफुल है। डोसेज शुड बी रिड्यूस्ड इन पेशेंट विथ हेपेटिक इम्पेयरमेंट। तो जो पर्सन को हेपेटिक इम्पेयरमेंट हेपेटिक प्रॉब्लम्स है वैसे पर्सन्स को डोज कम देना है। नेक्स्ट फ्लुक्सेटाइन एंड पैरोक्सेटाइन आर पोटेंट इनहिबिटर्स ऑफ CYP2D6 which is responsible for the elimination of TCS, neuroleptic drugs and some antiarrhythmic and beta adrenergic antagonist drugs। तो ये जो है फ्लुक्सेटाइन और पैरोक्सेटाइन ड्रग्स जो है ये CYP2D6 को क्या करता है, ये इनहिबिट करेगा। तो these are the actions of selective serotonin reuptake inhibitors। Next, adverse effect of these antidepressants are headache, sweating, anxiety, agitation, GI effects such as nausea, vomiting, diarrhea, weakness and fatigue, sexual dysfunction, changes in weight, sleep disturbances. So these are the adverse effects of selective serotonin reuptake inhibitors. Next we will see the dose. Overdose, large intake of SSRIs do not usually cause cardiac arrhythmias. Seizures can occur in overdose. All SSRIs have the potential to cause serotonin syndrome when used in the presence of a MAOI or other highly serotonergic drug। तो ये जो अगर SSRI का अगर ओवरडोज हो जाता है तो ये कोई प्रॉब्लम कॉज नहीं करता है, लेकिन क्या है सीजर्स होने के चांसेस रहते हैं और ये सेरोटोनिन सिंड्रोम का भी कॉज
कर सकता है। नेक्स्ट, इन चिल्ड्रंस एंड टीनेजर्स शुड बी यूज्ड कॉशियसली इन चिल्ड्रन एंड टीनेजर्स। पीडियाट्रिक, तो ये चिल्ड्रंस में और टीनेजर्स में ये आपको बहुत कॉशियसली आपको यूज़ करना है। पीडियाट्रिक पेशेंट शुड बी ऑब्जर्व फॉर वर्सनिंग डिप्रेशन, सुसाइडल थिंकिंग विथ इनिशियल और डोसेज चेंज ऑफ एनी एंटी डिप्रेसेंट। तो पीडियाट्रिक पेशेंट्स जो है इसमें आपको उनको प्रॉपरली एसेस करना है। ये जब एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स चलता है तो फ्लोक्सेटाइन एंड एसिटालोप्राम आर अप्रूव्ड फॉर चाइल्डहुड डिप्रेशन। तो जो फ्लोक्सेटाइन और एसिटालोप्राम ड्रग्स है ये चाइल्डहुड डिप्रेशन के लिए यूज़फुल है। और फ्लोक्सेटाइन, सेट्रालिन एंड फ्लोवोक्सामाइन आर अप्रूव्ड फॉर ओसीडी इन चिल्ड्रन। तो जो पर्सन में ओसीसी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, वैसे पर्सन में फ्लोक्सेटाइन और सेट्रालिन ड्रग्स दे सकते हैं। नेक्स्ट, डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम। अगर आप सेलेक्टिव सेरोटोनिन का डिसकंटिन्यू करते हैं, ये ड्रग्स का अगर आप डिसकंटिन्यू करते हो तो क्या क्या कॉज हो सकते हैं। ऑल ऑफ एसएसआरआईज हैव द पोटेंशियल टू कॉज अ डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम आफ्टर abrupt withdrawal. Fluoxetine has the lowest risk of causing an SSRI's discontinuation. Signs and symptoms are headache, malaise, flu-like symptoms, agitation, irritability, nervousness, changes in sleep pattern. तो जैसे ही अगर SSRI का डिसकंटिन्यू हो गया, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनिबिटर का ड्रग्स अगर आप विथड्रॉ करते हो, बीच में अगर इसका ट्रीटमेंट छोड़ देते हो, तो इसके कुछ सिम्टम्स आप देख सकते हो, जैसे कि हेडेक, मलेज, फ्लू लाइक सिम्टम्स, एजिटेशन, इरिटेबिलिटी, नर्वसनेस, और जो स्लीपिंग पैटर्न में उसमें भी चेंजेस आ सकते हैं। तो ये कब आएंगे, जब आप एसएसआरआई का जो ट्रीटमेंट प्रोसेस है वो अगर सडनली आप छोड़ देते हो तो। नेक्स्ट, एसएनआरआई, तो इसके कुछ ड्रग्स हैं, ड्यूलोक्सेटाइन, वेनलाफेक्साइन, डेसवेनलाफेक्साइन एंड लेवोमिल्नासिप्राम। तो ये नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है आपका एसएनआरआई, दैट इज़ ड्यूलोक्सेटाइन, वेनलाफेक्सिन, डेसवेनलाफेक्सिन एंड लेवोमिल्नासिप्राम। तो इसका जो एसएनआरआई का फुल फॉर्म है आपका सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रिएप्टेक इनिबिटर्स। दिस इनिबिट द रिएप्टेक ऑफ बोथ सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। तो इससे पहले जो हमने देखा था सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनिबिटर, ये क्या कर रहा था, बस सेरोटोनिन के सिक्रेशन को ही इनिबिट कर रहा था। लेकिन इसमें जो है सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रिएप्टेक इनिबिटर में दोनों सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन इनिबिट होता है। मे बी इफेक्टिव इन ट्रीटिंग डिप्रेशन इन पेशेंट्स वेयर एसएसआरआईज आर इनफेक्टिव। तो ये पर्सन्स को, डिप्रेशन वाले पर्सन्स को दिए जाते हैं। ये सेकेंडरी टाइप ड्रग हो जाता है। अगर फर्स्ट आप जब एसएसआरआई ड्रग देने के बावजूद पर्सन डिप्रेशन के स्टेज से बाहर नहीं आ पाते हैं तो उस टाइम पे आपको सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन ड्रग्स देने। इफेक्टिव अगेंस्ट क्रोनिक पेनफुल सिम्टम्स सच एज बैक एक, मसल एकनेस, aches against which SSRIs are relatively ineffective। तो ये ड्रग्स आप कब दे सकते हो, जब पर्सन को बैक एक है, मसल एक हो रहा है, या फिर एसएसआरआई ड्रग्स का कोई इफेक्ट नहीं दिखाता। serotonin norepinephrine reuptake inhibitor and tricyclic antidepressants with the dual actions of both inhibiting both serotonin and norepinephrine reuptakes are sometimes effective in relieving physical symptoms of neuropathic pain such as diabetic peripheral neuropathy। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन में जब आप एसएनआरआई और टीसीए, जब ये आप दोनों कॉम्बिनेशन में देते हो तो ये जो है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, तो न्यूरोपैथिक पेन को डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट, अनलाइक टीसीए, एसएनआरआईज हैव लिटिल एक्टिविटी एट एड्रेनर्जिक, मस्करेनिक और हिस्टामाइन रिसेप्टर। तो ये जो एसएनआरआईज है ये तीनों एड्रेनर्जिक, मस्करेनिक और हिस्टामाइनिक रिसेप्टर्स पे एक्ट करेगा। Tricyclic antidepressants might have been referred to as SNRIs except for the difference in adverse effects related to the newer class of antidepressants। तो ये जो TCS है, SNRIs है, ये सब चीज़ में चेंज है except their adverse effects। SNRI precipitate a discontinuation syndrome if treatment is abruptly stopped। तो SNRIs पे का भी एक सिम्टम्स है, अगर ये आप सडनली छोड़ देते हैं तो इसके भी कुछ आपको सिम्टम्स दिखाई देते हैं। Here the drugs which comes under SNRI
फर्स्ट इज वेनलाफैक्सिन, अ पोटेंट इनहिबिटर ऑफ सेरोटोनिन reuptake and at medium to higher doses is an inhibitor of norepinephrine reuptake। तो ये जैसे आप लो डोज में देते हो तो ये सेरोटोनिन को डिक्रीज़ करेगा, और जैसे आप इसका डोज बढ़ाते हो तो ये दोनों सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन के सिक्रेशन को डिक्रीज़ करेगा। नेक्स्ट, डेसवेनलाफैक्सिन, एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ द पेरेंट कंपाउंड वेनलाफैक्सिन, no significantly different clinical or adverse effects than venlafaxine. Side effects are nausea, headache, sedation, dizziness, insomnia, sexual dysfunction and constipation। तो ये दोनों ड्रग्स क्या करते हैं, दोनों जो वेनलाफैक्सिन और डेसवेनलाफैक्सिन जो है सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन के सिक्रेशन को इनहिबिट करता है, लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि नोजिया हो गया, पर्सन को वॉमिटिंग फील होता है, हेडेक होगा, सेडेशन, डिजीनेस, इंसोम्निया, सेक्शुअल डिसफंक्शन एंड कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट इज ड्यूलोक्सेटाइन, इनहिबिट सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन रिएप्टेक एट ऑल डोसेस। तो ये भी सेम एक्शन है इसका, सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन को के सिक्रेशन को डिक्रीज़ करेगा, मेटाबलाइज्ड इन द लीवर एंड एक्सक्रीटेड इन यूरिन। तो ये ड्यूलोक्सेटाइन क्या करता है, ये लीवर में मेटाबलाइजेशन होता है, यूरिन के थ्रू ये एक्सक्रीट होता है। इसका एडवर्स इफेक्ट है नोजिया, ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन, इंसोम्निया, सेक्शुअल डिसफंक्शन। तो ये रिस्क फॉर एन इंक्रीज इन आइदर ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट, तो ब्लड प्रेशर हार्ट रेट में भी चेंजेस आ सकते हैं। नेक्स्ट, इट इनहिबिट्स दी एंजाइम्स सच एज CYP2D6 एंड CYP3A4। तो ये एंजाइम्स है, इसको भी इनहिबिट करता है। Next we will deal with tricyclic antidepressants. Under that are imipramine, clomipramine, desipramine, trimipramine, amitriptyline, maprotilene, nortriptyline, protrylene, amoxapine and doxepine. ब्लॉक नॉरएपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन रिएप्टेक इनटू द न्यूरॉन। तो इसका भी सेम एक्शंस है। दिस ऑल्सो ब्लॉक्स दी और इनहिबिट द एक्शन ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है जैसे कि हम पहले वाले एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग्स जैसे पढ़े, सेम इसका इफेक्टिव भी सेम है। हिस्टामिनिक, एड्रेनर्जिक और मस्करिनिक रिसेप्टर्स में एक्ट करेगा और नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन का जो सिक्रेशंस है उसको ब्लॉक करेगा या फिर इनहिबिट करता है। एक्शंस आर एलिवेट मूड, इम्प्रूव मेंटल अलर्टनेस, इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी। तो ये जो है मूड को एलिवेट करेगा, मीन्स चेंज करेगा। जो पर्सन जो डिप्रेशन स्टेज में उनका मूड थोड़ा चेंज होगा, मेंटल अलर्टनेस रहेगा और फिजिकल एक्टिविटी भी इंक्रीज होंगे। इट टेक्स मोर देन 2 वीक्स, तो 2 वीक्स में इसके जो इफेक्टिवनेस है वो आपको दिखाई देगा। नो CNS स्टिमुलेशन और मूड एलिवेशन इन नॉर्मल इंडिविजुअल्स। तो ये नॉर्मल इंडिविजुअल्स में कोई इफेक्टिवनेस नहीं दिखाता। तो स्लो विथड्रॉल टू मिनिमाइज डिसकंटिन्यूशन सिंड्रोम्स और कोलिनर्जिक रिबाउंड इफेक्ट। तो अगर ये आप सडनली डिसकंटिन्यू करते हो ये ड्रग, दैट इज TCA ड्रग, इफ़ यू विल डिसकंटिन्यू abruptly then there will be a syndrome, TCA syndrome you can observe in the person, can be used for prolonged treatment of depression। थेराप्यूटिक यूज़ है ये सीवियर डिप्रेशन में आप दे सकते हो। सम पेशेंट विथ पैनिक डिसऑर्डर्स में भी दे सकते हो आप। यूज कॉशियसली एट प्रेजेंट बिकॉज ऑफ कार्डियोवेस्कुलर, अगर कार्डियोवेस्कुलर या फिर आरिथमिया प्रॉब्लम्स है वैसे पर्सन में आपको दे सकते हो, लेकिन ये आपको डोज कम करके देना है आपको। तो क्रोनिक पेन्स, हेडेक, माइग्रेन प्रॉब्लम में भी दे सकते हो। सो दीज आर दी यूजेस ऑफ TCAs। Next, adverse effects are blood vision, xerostomia, that is dry mouth, urinary retention, tachycardia, constipation, causing orthostatic hypotension, dizziness, reflex tachycardia. So these are the adverse effects of these TCAs, and the person may have sedation effect also, weight gain and sexual dysfunctions. Next, precautions. TCAs and all antidepressants should be used with caution in bipolar disorder because the antidepressant may cause a switch to manic behavior। तो जो पर्सन को बाइपोलर डिसऑर्डर है तो वैसा पर्सन में ही एंटीडिप्रेशन ड्रग्स आपको देने। द TCAs have a narrow therapeutic index. Suicidal patients should be given only limited quantities of these drugs। तो जो पर्सन में सुसाइडल थॉट्स है वैसे पर्सन में ये लिमिटेडली आपको ये ड्रग्स देने हैं। नेक्स्ट, exacerbation
exacerbate certain medical conditions such as unstable angina, benign prostate hyperplasia, epilepsy and pre-existing arrhythmia. So these are the precautions. तो ये अगर पर्सनस में ये आपको एपिलेप्सी हो गया, अरिथमियाज हो गया, प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया हो गया, अगर पर्सन में डायग्नोस है तो आपको ये सारी चीज़ में ध्यान दे के आपको एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स देना है. Next we will deal with the drug that is monoamine oxidase inhibitors. Monoamine oxidase inactivates norepinephrine, dopamine and serotonin. तो ये जो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स जो है ये 3 न्यूरोट्रांसमीटर को ब्लॉक करेगा, वो है नॉरेपिनेफ्रिन, डोपामाइन और सेरोटोनिन. एमएओ इनहिबिटर्स इनएक्टिवेट एमएओ परमिटिंग न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स टू एक्यूमुलेट विद इन द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन. तो ये जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट और प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट जो हम पढ़े थे, जो कि जंक्शन है दो न्यूरॉन के बीच में, तो वहाँ पे ये जाके एक्ट करता है जहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर सच एज नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामाइन और सेरोटोनिन के को ब्लॉक करता है और उसकी एक्शन को इनहिबिट करेगा. इसके अंदर आपके ड्रग्स है आइसो कार्बोक्साजाइड, फेनाइलजाइन, ट्रेनिल सिप्रोमाइन एंड सेलेजिलियन. Here is the mechanism of action. Most MAOIs form stable complexes with MAO, causing irreversible inactivation. This results in increased stores of norepinephrine, serotonin and dopamine within the neuron and diffusion of excess neurotransmitter into the synaptic space. तो जो जंक्शन है दो न्यूरॉन के बीच में जो सिनेप्टिक स्पेस है, ये दोनों सिनेप्टिक स्पेस में न्यूरोट्रांसमीटर और सेरोटोनिन और डोपामिन को क्या करता है, जाके वहाँ पे ब्लॉक करता है ताकि इसका जो सिक्रेशन है ज़्यादा इसका एक्शन ब्रेन में ना दिखा सके. सो दिस इज़ द मेन एक्शन ऑफ MAOIs. These drugs also inhibit MAO in the liver and gut that catalyze oxidative deamination of drugs. and और ये लीवर और गट में क्या करता है, इसका इनहिबिशन है ये ड्रग्स का, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीडेशन होने के चांसेस रहते हैं. Next actions, the antidepressant action of MAOs like that of SSRIs and TC is delayed several weeks. इसका भी एक्शन सेम है जैसे इससे पहले हम सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर और TCS में देखे थे, और इसका जो एक्शन है आपको बहुत हफ्ते के बाद ही आपको पता चलता है. सेलेजिलिन एंड ट्रेनिल सिप्रोमाइन हैव एन एम्फेटामाइन लाइक स्टिमुलेंट इफेक्ट दैट में प्रोड्यूस एजिटेशन और इंसोम्निया. तो पर्सन में ये एडवर्स इफेक्ट दिखा सकता है आपको, दैट इज एजिटेशन एंड इंसोम्निया. Next, therapeutic uses are it is used in depression patients, phobic states. अगर पर्सन को कोई भी चीज़ से डर लगता है, फोबिया के स्टेज में दे सकते हो आप, लबाइल मूड में दे सकते हो, या फिर द पर्सन हैविंग रिस्क ऑफ ड्रग द पर्सन में हैव अटिपिकल डिप्रेशन, तो उस टाइम पे भी MAOIs ड्रग्स दे सकते हो. Next, adverse effects are several side effects due to drug, food and drug interactions. तो यहाँ पे क्या है, अब कौन से फूड्स नहीं लेने हैं जब MAOIs ड्रग्स ले रहे हो. तो टायरामिन, जिसमें टायरामिन प्रेजेंट रहता है, जैसे चीज़, मीट, चिकन लिवर, पिकल्ड, स्मोक्ड फिश, वाइन्स, इसमें जो है टायरामिन प्रेजेंट रहता है, इसलिए आपको क्या है टायरामिन ड्रग्स फूड्स अवॉइड करना है एट द टाइम ऑफ यूजिंग दिस मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर ड्रग्स. द पर्सन में हैव ड्राउजीनेस एंड ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन. तो पर्सन में क्या ये आपको एडवर्स इफेक्ट दिखा सकता है. Next, MAOIs and SSRI should not be co-administered due to the risk of life-threatening serotonin syndrome. तो ये दोनों जो है दोनों ड्रग्स एक साथ नहीं देना है, क्योंकि आपको सेरोटोनिन सिंड्रोम अगर आप बीच में अगर इस ड्रग्स जैसे सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स ड्रग्स बीच में छोड़ देते हो तो सेरोटोनिन सिंड्रोम दिखाने के चांसेस रहते हैं और पर्सन जो है उनका लाइफ थ्रेट भी हो सकता है, इसीलिए दोनों कॉम्बिनेशन में नहीं देना है. कॉम्बिनेशन ऑफ MAOIs एंड बुप्रोपियोन कैन प्रोड्यूस सीजर. और कॉम्बिनेशन MAOIs ड्रग्स और अटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट में जो ड्रग्स है दैट इज़ बुप्रोपियोन, अगर ये दोनों ड्रग आप दोनों मिक्स में देते हो तो पर्सन में क्या सीजर्स होने के चांसेस रहते हैं. सो नेक्स्ट वी विल डील विद द अदर क्लासिफिकेशन दैट इज़ अटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स एक्ट एट सेवरल डिफरेंट साइट्स. तो अटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स जो है ये दूसरे बहुत सारे साइट्स में ये एक्ट कर सकते हैं. सिमिलर एंटीडिप्रेसेंट इफेक्ट्स टू TCA SSRIs बट डिफरेंट साइड इफेक्ट्स. तो ये सिमिलर एक्शन है जैसे TCA वर्क कर रहा था, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक
इनिबिटर्स वर्क कर रहे थे, सेम वैसे ही इसका भी एक्शन है। जैसे नॉरएपिनेफ्रिन सेरोटोनिन डोपामाइन को इनिबिट करेगा, ब्लॉक करेगा, लेकिन इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो डिफरेंट रहेंगे। इसके अंदर ड्रग्स है बुप्रोपियन, मेट्राजपाइन, नेफाजोडोन एंड ट्राजोडोन। First we'll deal with the topic drug, that is bupropion. Weak dopamine and norepinephrine reuptake inhibitors, ये जो है वीक डोपामाइन है और डोपामाइन के सिक्रेशन को ये ज़्यादा उस पर इफेक्टिवनेस नहीं दिखाता, लेकिन नॉरएपिनेफ्रिन को रिलीज को जो सिक्रेशन को ये इनहिबिट कर सकता है। बुप्रोपियन ऑल्सो असिस्ट इन डिक्रीजिंग द क्रेविंग एंड एटीन्यूटिंग द विथड्रॉल सिम्टम। तो ये अगर विथड्रॉल सिम्टम्स दिखा रहे हैं, कोई भी ड्रग्स आप एब्रप्टली छोड़ देते हो और विथड्रॉल सिम्टम्स दिख रहे हैं तो उस टाइम पे बुप्रोपियन ड्रग्स दे सकते हो। कैन हेल्प विथ कोकेन विथड्रॉल। अगर कोकेन ड्रग्स जो ले रहे हैं, जो पर्सन्स कोकेन्स यूज़ कर रहे थे और वो सडनली छोड़ दिए हैं, उसके बाद उनको कुछ सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं विथड्रॉल सिम्टम्स, तो उस टाइम पे बुप्रोपियन ड्रग्स दे सकते हैं। इसके साइड इफेक्ट्स है ड्राई माउथ, नर्वसनेस, ट्रेमर, शीजर्स ऑफ हाई डोज। अगर हाई डोज में दे रहे हो तो पर्सन को शीजर्स होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट ड्रग इज मेट्राजपाइन, एनहांसेस सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन न्यूरोट्रांसमिशन। तो ये दो सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन के सिक्रेशन को क्या करता है, इनिबिट करेगा। इट इज़ अ सेडेटिव बिकॉज ऑफ इट्स पोटेंट एंटी हिस्टामिनिक इफेक्ट। ये सेडेटिव है और नो एंटी मस्किनिक साइड इफेक्ट्स, नो इंटरफेरेंस विद सेक्सुअल फंक्शनिंग। तो सेक्सुअल फंक्शनिंग में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा ये। और इसका साइड इफेक्ट्स है इंक्रीज्ड एपेटाइट, वेट गेन एंड मार्क्ड सेडेशन। Next drug is nefazodone and trazodone. It is a weak inhibitors of serotonin reuptake, block postsynaptic 5S2 receptors with chronic use में desensitize, increasing serotonin release. Both are sedating because of their potent. तो ये जो नेफाजोडोन है और ट्राजोडोन है, ये सेरोटोनिन पे ज़्यादा इफेक्टफुल नहीं दिखाता और ये पोस्ट सिनेप्टिक जंक्शन पे इफेक्टनेस दिखाता है और ये सेडेटिंग भी कॉज कर सकता है। इसके साइड इफेक्ट है आपका ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, डिजीनेस और हेपाटोटॉक्सिसिटी। तो नेफाजोडोन जो है हेपाटोटॉक्सिसिटी कॉज कर सकते हैं और बाकी ये दोनों ड्रग अगर देते हो तो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन और डिजीनेस कॉज हो सकते हैं। सो हियर द टॉपिक एंड्स रिगार्डिंग आवर एंटी डिप्रेसेंट्स। थैंक यू।